और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बागबेड़ा के लोगों ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने आए लोगों में भुक्तभोगी एवं घायल संतोष कुमार सिंह भी शामिल थे। उनका कहना है कि 20 दिसंबर को मंगोल सिंह व अन्य ने नशे में मारपीट कर संतोष को घायल कर दिया, जिसकी शिकायत थाने में की गई है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 20 तारीख को हम लिट्टी पार्टी दे रहे थे। उस लिट्टी पार्टी में सम्मिलित होने के लिए इसको मुगल सिंह और छोटे लाल सिंह, जो भूर सिंह का लड़का है, वो इसको घर से बुला करके ले गया और बीच में साईं मंदिर पड़ता है। साईं मंदिर के पास उन लोगों ने 6 लड़के मिल करके इसको तलवार से जख्मी किया। मैंने जान मार देने की नीयत से इसको पूरी तरह से जख्मी कर दिया। ये गिर पड़े और ये घटना सुन करके हम दौड़े तुरंत। मेरा 10 कदम दूरी पर घर है। घटना सुन करके हम दौड़े हैं और मुगल सिंह को तलवार लेके दौड़ाए हैं। वो घर में भाग गया। फिर उसके बाद में उसको हम पकड़े हैं। तब तक कुछ लोगों ने उसको छोड़ा दिया कि छोड़ दीजिए, ये बस्ती का है, नहीं भागेगा, पहले इसको ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जाइए। क्या आपसी दुश्मनी था? कुछ आपसी दुश्मनी, ये इलेक्शन को लेकर के, चुनाव को लेकर के दुश्मनी है। चिन्हित आंदोलनकारियों को पेंशन देने की मांग झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने डेमका सोय ने की। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के डेमका सोय का कहना है कि गत वर्ष अगस्त माह में जिन 494 आंदोलनकारियों को पहचान कर चिन्हित किया गया है, उन्हें अब तक सरकारी पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जो सरकारी उदासीनता का परिचायक है। और सरकार जो है 1 तारीख को खारसवा के शहीद स्थल में जाकर के घोषणा किया कि सारे आंदोलनकारियों को राज्य के गठन के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। एक तरफ जनता के बीच में लोगों को कहा जा रहा है कि राज्य के निर्माण के लिए हम बजट का आवंटन करेंगे, आप हमको बताइए, हमको सहयोग कीजिए और योजना बनाने में हमको सहयोग कीजिए। दूसरी तरफ जो योजना या कि कहा जाए जो लोग राज ही बनाया है, वैसे राज बनाने वाला लोग के लिए यहाँ धन की कमी है। को लेकर के आज उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलेंगे। तो उपायुक्त महोदय ने पिछले सप्ताह हम लोग को बताया था कि प्रभारी मंत्री, जो इस जिला के प्रभारी मंत्री है नीरज यादव, शिक्षा विभाग के प्रभारी हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा 6 महीना साल भर से इस जिला में कोई कार्यक्रम नहीं बन रहा है। आदिवासी महिला मोर्चा द्वारा सालखर मुर्मू के समर्थन में एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है और करंडी पंचायत की मुखिया को बर्खास्त करने की मांग की है। आदिवासी महिला मोर्चा का कहना है कि दक्षिण करंडी पंचायत की मुखिया सरस्वती टुड्डू सरकार विरोधी कार्य कर रही हैं। उन्होंने आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले सालखर मुर्मू का समर्थन किया है। आदिवासी महिला मोर्चा और हम लोग इस मांग को लेकर आए हुए हैं कि जो सरस्वती टुड्डू जो नवनिर्मित मुखिया है, वो हमारा महिला विरोधी माझी परगना महाल के साथ मीटिंग कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसी के पर्पस में हम डीसी साहब से मिलने आए हैं कि उसको सरकारी होने के बावजूद कानून को ताक के रख के वो अपना उल्लंघन कर रही है कानून का और उसको अविलंब उसको हटाया जाए और उसके जांच कमेटी बैठा के उसको हटाया जाए। हम यही मांग करते हैं, क्योंकि अगर इस पद में रहेगी तो हमारा जो शांति व्यवस्था भंग होगी और एक तरफा वो हिंसा और द्वेष को जन्म देगी। इसीलिए इसका हम मांग करते हैं कि उसको अविलंब हटाया जाए। झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा बुधवार को श्रम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। सरकारी उदासीनता के विरोध में तथा विभिन्न मांगों के समर्थन में बुधवार को झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा श्रम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व महामंत्री अशोक सिंह कर रहे थे। कर्मचारियों के साथ धोखा देना बंद करो। मेरा नाम हुआ अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री हुए झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के। अभी जो हमारे साथ परेशानी है कर्मचारियों के साथ समूचे राज्य में, अभी ये गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो दोहरी नीति लागू किया है। आज सचिवालय में सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे बंद किया जाता है, लेकिन मुफस्सिल में उसे खुला छोड़ा गया है। क्योंकि कुछ IAS पदाधिकारी के फायदे की बात है कि वो दिल्ली निकलते हैं शुक्र को ही 2 बजे, शुक्र के रात रहते हैं, शनिवार को रहते हैं, रविवार रहते हैं, सोमवार को 2 बजे पहुंचते हैं। लेकिन मुफस्सिल में ये फोर्थ सैटरडे और सेकंड सैटरडे का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि बगल में सिविल कोर्ट में ये लागू है। दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अन्याय तब हो रहा है कि सचिवालय को छोड़कर समूचे मुफस्सिल कार्यालय के कर्मियों को आदिवासी परीक्षा में पास करना यह निश्चित कर दिया गया है, जबकि सचिवालय को छोड़कर क्यों?
क्योंकि इस राज्य का सचिवालय है, वहां भी अगर आदिवासी पास करना है सबको करना है, नहीं करना है भाषा तो किसी को नहीं करना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत हमारे साथ आ रहा है वो 7वां वेतन आयोग का। इस बार का जो आयोग का रिपोर्ट आ रहा है उसमें कर्मचारी दिग्भ्रमित है, बल्कि सच्चाई है, हम लोगों ने जोड़कर देखा है कि जो आज हम पा रहे हैं उससे 155 रुपया हम कम पाएंगे। बढ़ेगा 1-1.5 रुपया, लेकिन वह कटौती में चूंकि 300 रुपया जो मेडिकल हमको मिलता है वह काट लेगा और मेडिकेयर के नाम पर 1500 रुपया वह ऊपर से हमारा कटौती हो जाएगा, फिर बीमा के नाम पर 1500 रुपया कटौती हो जाएगा। इस प्रकार जितना हम छठा वेतन में पा रहे हैं उसमें 155 रुपया हम कम पाएंगे। इसलिए समूचे देश के कर्मचारियों में आक्रोश है, झारखंड के कर्मचारियों में आक्रोश है। उधर दूसरी ओर गांधी घाट में झारखंड पेंशनर्स महासंघ का बैठक का आयोजन हुआ, साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। 80% ऐसे हमारे साथी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत बैरी समाज रह गया दंग, थोड़े का ऐसा जमशेदपुर पब्लिक स्कूल का 28वें वर्षगांठ के मौके पर गायत्री परिवार द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई जिसमें 300 महिलाओं ने भाग लिया। रुकिएगा ना। साई रोड नंबर 5 जयप्रकाश नगर से कलश यात्रा निकाला गया है और इसमें करीब 350 महिलाएं भाग ली है। ये कलश यात्रा जेपी स्कूल से चल करके मानगो रेखा नदी से जल भर करके पूरा जेपी स्कूल पर जाएंगे, जहां 7 तारीख को 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होना है। वहाँ पर जल को रखेंगे। इसके बाद 7 तारीख को 9 बजे से गायत्री महायज्ञ स्टार्ट होगा, जिसे 9 कुंड का हवन होगा। इसमें श्रद्धालु लोग भाग लेंगे। महिलाएं काफी संख्या में उत्साहित होकर के इस यज्ञ में भाग लेते हैं और प्रत्येक वर्ष इसका आचरण चला जाता है। मुनाफिका के 1 बजे से भोग का वितरण होगा, 3 बजे से बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि जेपी स्कूल का ये 28वां वर्षगांठ